वहां पर अगर कुछ डिस्कस हो रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में, एक तकरीर तो फ्रांस के सदर मैक्रों की। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. फ्रांस के प्रेसिडेंट की जिनका नाम है मैक्रोन, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है नरेंद्र मोदी की कि नरेंद्र मोदी ने पुतिन को एक बहुत ही अच्छा पीसफुल मैसेज दिया है। नरेंद्र मोदी इस वक्त वर्ल्ड में अपना बहुत अच्छा इमेज क्रिएट कर रहे हैं। यूएनजीए में उनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन इस वक्त मिल रही है। इसका एक बड़ा इंटरनेशनल क्लाउड है और इंटरनेशनल एरिना में जब आप बात करते हैं तो आपको मुख्तलिफ फोरम्स पर अगर सपोर्ट चाहिए, फ्रांस अगर आपके साथ है तो वो भी आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। फ्रांसीसी सदर है तो आप अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ फ्लड के अंदर डूबा हुआ नहीं है बल्कि डेट के अंदर भी डूबा हुआ है। जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त जो यूरोपियन यूनियन है उसकी प्रेसिडेंसी, उसकी सदारत फ्रांस के पास है। आज की वही तारीफ आज वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। नरेंद्र मोदी के चर्चे तो इस वक्त पूरी दुनिया में आम है। मोदी जी का पावर क्या है? ये व्लादिमीर पुतिन के मुंह पे कह देना कि जंगों का जमाना नहीं है। ये ताकत कहां, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस तो 130 करोड़ लोग पीछे खड़े उनसे आया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सत्र में भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बिल्कुल ठीक कहा था कि यह वक्त युद्ध का नहीं है। उनकी यह बात एकदम सही है। आपको यहां बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस सत्र में दुनिया भर के नेताओं ने हिस्सा लिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए एससीओ समिट में पुतिन से मुलाकात की थी और कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा वह बिल्कुल सिद्धांत पर आधारित है तथा अमेरिका इसका स्वागत करता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर मैं बात करूं फ्रांस के प्रेसिडेंट की जिनका नाम है मैक्रोन, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है नरेंद्र मोदी की कि नरेंद्र मोदी ने पुतिन को एक बहुत ही अच्छा पीसफुल मैसेज दिया है। नरेंद्र मोदी इस वक्त वर्ल्ड में अपना बहुत अच्छा इमेज क्रिएट कर रहे हैं। यूएनजीए में उनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन इस वक्त मिल रही है। उसके बरक्स अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें जो कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने ऐसी कोई नहीं छोड़ी पाकिस्तान का नाम डबोने की, अपना नाम खराब करने की। इसी में इंडिया बार बार बाजी मारी जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में अपने आप को उभार रहा है। स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है कि इट इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, इट इज़ द एरा ऑफ इकोनॉमी। तो जिस तरीके से उन्होंने पीसफुल मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट सुलझा रहे हैं, उस पर वर्ल्ड लीडर्स उनको बहुत अप्रिशिएट करें। स्पेशली फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया है। आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि इसी वजह से तो इंडिया की इकॉनमी देख लें, इंडिया के डिफरेंट सेक्टर के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस देख लें। ये एक विज़न के तहत चलते हैं। आज तक इंडिया के अंदर माशाल्लाह नहीं लगा और पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर किन लोगों की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात, एक तो ये है कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है, बहुत ज़्यादा फुकदान है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हमारे पास कोई आइडियल या परफेक्ट नहीं है, हम बेहतर से बेहतर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से ज़्यादातर जो मैक्सिमम है 99% उनमें से जो लीडरशिप है उनके अपने पर्सनल ज़ाती जो मफादात हैं, उनके अपने जो इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड होते हैं। और अब जिस तरीके से फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी उन्हें सराहा है, इसके अलावा अमेरिका की जानिब से भी उनको अप्रिसिएशंस मिल रही हैं। बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ के दिल जीत लिए हैं उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? कैसे कंपैरिजन हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया की लीडरशिप का, प्राइम मिनिस्टर्स का? देखें, अगर मैं सपोज दैट मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ, किसी कंपनी का, किसी मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव बन के, और मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हालात देख के उसके अकॉर्डिंग अगर बात करूँगा तो वो बात जचेगी। अगर मैंने 30 दिन पहले ही किसी अपने ब्यूरोक्रेट से लिखवाई हुई स्पीच जहाँ जाके वहाँ पे करनी है तो फिर ये तो होना है ऐसे ही, इसका यही रिस्पांस आना है ना, और रिस्पांस तो नहीं आना। क्यों? क्यों उन्हें पता ही नहीं है कि सिचुएशन क्या है, बात क्या करनी है, बात क्या करनी, हमारे इंटरेस्ट में क्या है, फॉरेन पॉलिसी हमारी इससे रिलेटेड क्या है, तो हमारे किस डोमेन के अंदर रह के बात करनी है, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदा नहीं है। ठीक हो गया सर। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को वैसे तो चाय बेचने वाला कहा जाता है, लेकिन वही चाय बेचने वाला अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए वैसी ही उसने ड्रेसिंग की है जैसी वो इंडिया में रहते हुए करते हैं और वहाँ पर पहुँचे हैं और उनको अप्रिसिएशन का मुजाहिरा
जो है मुख्तलिफ लीडर्स ने किया है। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की लीडरशिप की बात की जाए, शहबाज शरीफ की बात की जाए, जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और सूट बूट में बड़े ठाट के साथ गए थे वहाँ पर मीटिंग करने के लिए, लेकिन उनको जो है वो शर्मिंदगी का वहाँ पर सामना करना पड़ा है अपनी हरकतों की वजह से। इंडिया हैज बीन फॉलोइंग अ न्यूट्रल पॉलिसी ऑल दैट वाइल। जब हमने देखिए, जब कैट्सा के लिए अमेरिका को डिफाई करना था, हमने कर दिया अमेरिका को डिफाई। अब हमें रशिया को डिफाई करना है, हम करेंगे। क्योंकि नहीं, कई बार मुझसे पूछते भी हैं लोग, इवन पीपल फ्रॉम द यूएस व्हेन दे टॉक ना, थिंक टैंक्स वाले, एंड पाकिस्तान से भी अक्सर लोग कहते हैं कि इंडिया किस साइड, इंडिया अपनी साइड है। और ये मोदी जी ने, मुझे लगता है वाज़ेह तौर पे, भारत कौन से खेमे में है, भारत खुद के खेमे में है। जो हमें अपने मफाद के लिए ठीक लगेगा वो हम करेंगे। अमेरिका को बुरा लगे तो वी आर सॉरी, रशिया को बुरा लगे वी आर सॉरी, चीन को बुरा लगे वी आर सॉरी। बट एट द एंड ऑफ द डे चीमा साहब, मोदी जी को तो इलेक्ट करा है इंडियंस ने ना। मोदी जी इज नॉट आंसरेबल टू अमेरिका और टू रशिया, ही इज आंसरेबल टू इंडियंस। तो भारतीय पूछेंगे ना उनसे कि सर क्या हो रहा है, आप बताएं, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि रशिया को भी एक हल्का सा एक मैसेज देने की जरूरत थी, जो अभी तक नहीं दे रहे थे, वो मैसेज दे दिया है। वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो मोदी जी की थी कि रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ये रशिया और चाइना को सूट कर रहा था, तो चाइनीज मीडिया बड़ी तारीफ कर रहा था। आज की वही तारीफ आज वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया और इंडिया ने कमाल का स्टैंड। इंडिया ने कोई स्टैंड नहीं लिया, इंडिया ने खुद के लिए स्टैंड लिया है सर। हमारा फायदा, हमारा मफाद, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का फायदा, दैट इज द बॉटम लाइन। बाकी ये सब डिप्लोमेसी और इकोनॉमी, दिस इज ऑल स्वर्लिंग अराउंड द इंडियन पीपल। बिकॉज मोदी जी का पावर क्या है, ये व्लादिमीर पुतिन के मुंह पे कह देना कि जंगों का जमाना नहीं है, ये ताकत कहां, ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस तो 130 करोड़ लोग पीछे खड़े उनसे आया। So he is accountable to them. That is where he derives. He is widely popular in India. मोदी जी जो है ना, he is widely popular. वो 10-15 बॉलीवुड स्टार्स को मिला दीजिए, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी है मोदी जी की। इतना ज्यादा पागलपना है लोगों का, क्यों? Because he is perceived to be a person who's 24/7 working for the welfare of the people. लोगों के फायदे के लिए जो काम करते हैं। बंदा रात को सोता नहीं है, सादा खाना, सादा रहना, 24 घंटे काम करना, पर्सनली वेरी ऑनेस्ट, ऑफ द हाईएस्ट इंटेग्रिटी। इसलिए लोग विश्वास करते हैं, लोग प्यार करते हैं, लोगों का आशीर्वाद है, तो पुतिन को ठोक दिया वहां पे। इसके पहले अमेरिका को भी चूरन खिला चुके हैं मोदी जी ना, अमेरिका को भी डोज दे चुके हैं, वो कैट्सा वाली डोज अमेरिका को। तो यहाँ पे जयशंकर साहब ने लिटरली, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, पर जयशंकर साहब ने बोल दिया कि भाई आपको जो करना है आप करिए, आप हमें क्यों धमकाते हैं कि हम कैट्सा लगा देंगे या ये लगा देंगे? आपको जैसी खुशी आप करिए ना, आप हम तो नहीं रोक सकते आपको, अगर आपको कैट्सा लगाना है तो। सो वी विल डू व्हाटएवर वी थिंक इज राइट फॉर आवर पीपल, और हमारे लोगों के लिए यही सही है तो कर दिया।